पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर इलेक्शन कमीशन ने राज्य प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी के लिए आने वाले केंद्रीय बलों को अब किसी एक जगह बैठाकर नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे अपने तय इलाकों में भेजा जाएगा और जमीन पर सक्रिय रूप से काम करना होगा। आयोग का कहना है कि पिछले चुनावों में कई बार यह शिकायत सामने आई थी कि केंद्रीय बल मौके पर पहुंचने के बाद भी सक्रिय नहीं रहते थे या केवल स्टैंड बाय में बैठे रहते थे। इसी वजह से इस बार पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि फोर्स का इस्तेमाल केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि वास्तविक सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय बलों की सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि यह पता चलता रहे कि फोर्स कहां है और किस रास्ते से जा रही है और तय इलाके में समय से पहुंच पा रही है या नहीं। आयोग खुद और राज्य प्रशासन दोनों मिलकर इस मूवमेंट पर नजर रखेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन इलाकों को संवेदनशील या हिंसा की आशंका वाला क्षेत्र माना जा रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा। हालांकि फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि किन जिले या इलाकों में कितनी कंपनियां भेजी जाएंगी। यह फैसला हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। राज्य पुलिस और चुनाव आयोग के बीच हुई बैठक में आयोग ने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या चुनाव के दौरान केंद्रीय बल सिर्फ मौजूद रहेंगे या फिर वास्तव में फील्ड पर उतरकर काम करेंगे। आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार बैठा कर रखने की व्यवस्था नहीं चलेगी। बैठक के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चुनाव आयोग और राज्य पुलिस के बीच अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई और पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। इस बीच केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर केंद्रीय बलों पर सीधा नियंत्रण चुनाव आयोग का रहेगा तभी निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाएगा। उनका आरोप है कि अगर फोर्स का संचालन राज्य सरकार के हाथ में आया तो वे खुलकर और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर टीएमसी का आरोप है कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को लाकर आम लोगों में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का कहना है कि यह सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक दबाव की रणनीति है। चुनाव आयोग के अनुसार मार्च महीने में 2 चरणों में कुल 480 कंपनियां पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी। इनमें सीआरपीएफ की 230 कंपनियां, बीएसएफ की 120 कंपनियां, सीआईएसएफ की 37 कंपनियां, आईटीबीपी की 47 कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल की 46 कंपनियां शामिल होंगी। आयोग का साफ संदेश है कि इस बार चुनावी सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। फोर्स की तैनाती, उनकी मूवमेंट और जमीन पर उनकी मौजूदगी हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी ताकि आम मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल न उठे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।